सबसे पहले ये जो मिलाप का तंबू है, ये छावनी के बिल्कुल बीचों बीच था। कहाँ था ये? छावनी के बीचों बीच। बिल्कुल सेंटर में मिलाप का तंबू था और चारों तरफ छावनी थी। चारों तरफ लोग बैठते थे। ये मिलाप के तंबू के 3 भाग हैं। ये आप लिख सकते हैं साथ साथ। मिलाप के तंबू के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान। तो ये आंगन, इसको आंगन बोलते हैं, ये पहला भाग है। दूसरा ये जो भाग है ये पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। तो मिलाप के तंबू के 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान। आंगन में दरवाजा था और एक ही दरवाजा था, तो एक ही द्वार है। मिलाप के तंबू में ये सब पॉइंट आप लिखो ताकि ये आने वाले दिनों में आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। मिलाप के तंबू में एक ही द्वार था। द्वार के ठीक सामने आंगन में क्या रखी हुई थी? यज्ञवेदी। क्या रखी हुई थी? यज्ञवेदी। उसके ठीक आगे क्या रखा हुआ था? हौदी, पानी की हौदी थी। तो ये आंगन में ये चीजें हैं। क्या क्या है? दरवाजा है, मेन गेट, उसके बाद गेट के ठीक सामने यज्ञवेदी है और यज्ञवेदी के सामने क्या है? हौदी। दूसरा, यहां पर ही इसी आंगन में खाल वगैरह उतारी जाती थी, है ना। यहाँ बलि करेंगे, फिर खाल उतारना, उसको काटना, उसको सब करना, वो सब यही इसी आंगन में होता था। लेवी लोग यही होते थे। और जो भी पवित्र भोजन वस्तु थी वो लोग भी, लेवी और याजक दोनों ही कहाँ बैठकर खाते थे? इधर ही आंगन में खाना है। कहाँ खाना है? आंगन में खाना है। ठीक है, इतना समझ में आया? यह है आंगन। आंगन से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। क्या था? पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या था? पवित्र स्थान में अंदर जब घुसेंगे, यहाँ तो ये पर्दा उठा रखा है, एक्चुअली में ये पर्दा नीचे होता था। ये इसलिए उठाया हुआ ताकि आपको पिलर्स वगैरह दिखाई दे, बाकी चीज दिखाई दे, इसलिए ऐसा बनाया। तो ये जो अंदर जाते ही 4 पिलर से, यहाँ आंगन में भी 4 पिलर हैं और 4 रंग का पर्दा है। वैसे ही यहाँ पर भी 4 पिलर है और 4 रंग का पर्दा है। तो यहाँ पर जब अंदर जाएंगे तो ये 4 पिलर्स से, और फिर जब अंदर जाएंगे तो अंदर घुसते ही राइट हैंड पर, सीधे हाथ पर क्या था? रोटी की मेज। एक मेज थी, उसके ऊपर रोटी रखी जाती थी, उसे रोटी की मेज बोला जाता था, शो ब्रेड, है ना। उसके ऊपर क्या था? ये राइट हैंड पर क्या था? रोटी की मेज। फिर ठीक सामने जब अंदर जाएंगे पवित्र स्थान में तो सामने धूप वेदी है, सीधे हाथ पर रोटी की मेज है, और लेफ्ट हैंड पर क्या था? दीवट। ये दीवट आपको दिखाई दे रहा है, 7 दीपक के साथ एक दीवट बना हुआ था, वो रखा हुआ था। तो यहाँ पर भी, अभी यहाँ तो दीवार है, पीछे भी दीवार है, यहाँ भी दीवार थी, वो इसलिए हटाया हुआ है ताकि आपको ये अंदर का दृश्य मालूम हो। तो इधर भी दीवार थी। इस दीवार के साथ लेफ्ट साइड में क्या रखा हुआ था? तो जब आप अंदर घुसेंगे तो ठीक सामने क्या है? धूप वेदी। क्या है? धूप वेदी। इसके ऊपर धूप जलाया जाता था, सुगंध दरबे जलाए जाते थे। और राइट हैंड पर रोटी की मेज, लेफ्ट हैंड पर दीवट है। और धूप वेदी के ठीक आगे क्या रखा जाता था? क्या था? पर्दा था। क्या था? बाहर से देखेंगे तो ये पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान दोनों एक दिखाई देते हैं, एक ही लगता है। लेकिन अंदर जाएंगे तो बीच में क्या किया हुआ है? पार्टीशन किया हुआ, उसको बीच में से डिवाइड किया हुआ है। और यहां पर भी 4 पिलर थे और 4 पिलर के ऊपर क्या लगा हुआ था? 4 रंग का पर्दा था, और पर्दे के ऊपर करूब खुदे हुए थे। अब यहां जब इसके अंदर जाएंगे पर्दा हटा के तो अंदर घुसते ही क्या रखा हुआ था? वाचा का संदूक। क्या रखा हुआ था?
वाचक का संदूक लगभग ऐसा दिखाई देता था। तो क्या है? 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। बाहर से देखेंगे तो पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान एक ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसके दो दो भाग थे। आंगन में दरवाजा, एक ही दरवाजा था इस मिलाप के तंबू का, उसमें वेदी, यज्ञ वेदी थी, पानी का हौद था। फिर अंदर उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर 4 पिलर है, दरवाजा है, पर्दा नीचे रहता है। अंदर जब पर्दा हटाकर घुसेंगे तो सामने धूप वेदी है, राइट हैंड में रोटी की मेज, लेफ्ट साइड में दीवट। फिर धूप वेदी के बाद एक पर्दा है जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को दो भागों में बांटता है। और जब ये पर्दा हटाकर अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? वाचक का संदूक जो ऐसा दिखता था। अब ये वाचक का संदूक इसके अंदर है। यहां इस जगह में महापवित्र स्थान में कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। केवल महायाजक ऐसा वस्त्र पहनकर साल में एक बार, एक हाथ में खून, एक हाथ में धूप लेकर अंदर जाएगा। वो लोगों के लिए प्रायश्चित करेगा। इधर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर ये जो संदूक है, संदूक के ऊपर एक और ढक्कन रखा जाता, तो उसपे ये थे। इसके बीच में वो क्या छिड़कता था? खून छिड़कता था, साल में एक ही बार। उसके अलावा इधर सफाई करने के लिए भी कोई नहीं जाए। फिर उसके बाद ये महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन। समझ में आ गया? महापवित्र स्थान में क्या है? वाचक का संदूक। पवित्र स्थान में सामने धूप वेदी, राइट साइड में रोटी की मेज और दीवार, है ना। इधर कितने वो है पिलर? 4, और 4 रंग का पर्दा। इधर भी 4 पिलर है, 4 रंग का पर्दा। यहाँ भी 4 पिलर है, 4 रंग का पर्दा। ठीक आ गया समझ में, है ना। आंगन में क्या है? यज्ञवेदी और हौदी। इतना समझ में आया? अच्छा, अब इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए कपड़े की एक कनात बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कपड़े की एक कनात। और उस कनात से साइड वॉल, और साइड वॉल में लकड़ियां लगी हुई थी, खंबे जैसा लकड़ी था उसके ऊपर लगा था। और उस खंबे जैसी लकड़ी को क्या किया गया था? इधर से भी रस्सी से बांधा गया था और इधर से। उस रस्सी को कैसे करते थे? बड़े बड़े खूंटियां होती थी, वो जमीन में गाड़ देते थे और उसके साथ क्या बांधते थे, तो वो कनात क्या रहती थी, दोनों तरफ से बन जाएगी तो वो सीधी खड़े। समझ में आ गया? ये था। फिर उसके बाद अंदर का जो ये था, ये फट्टों से बना था। ये फट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। इनको सबको हम बाद में भी सीखेंगे गहराई से, अभी सिर्फ मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूं। ये फट्टे होते थे। इस फट्टे में 4 छेद होते थे साइड में, 4 इस साइड, 4 इस साइड, और बीच में एक हुक लगा होता था ऐसे। तो ये चारों को आपस में एक फट्टे को दूसरे फट्टे से जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे? एक रिंग डालकर उसे बांध देते। ठीक है, ऐसे ये 4 जगह से बन जाएगा। और ये एक जो बीच में हुक है, इसमें एक मोटी लकड़ी रहती थी। वो लकड़ी को इधर से लेकर पूरा यहां तक ऐसे घुमाकर चारों तरफ से होता। तो ये फट्टे एक दूसरे के साथ 4 जगह से बंधते थे, 4 इधर 4 इधर, और बीच का एक लकड़ी डालकर उसको सबको आपस में एक साथ बांध। समझ में आ गया? ये जो फट्टे थे, ये जो फट्टे हैं, ये धूप वेदी वगैरह जो भी चीजें, लकड़ी, ये रोटी की मेज है, जो भी लकड़ी का काम हुआ, वो लकड़ी कौन सी लकड़ी लगाई गई? शित्तीम की लकड़ी। कौन सी? शित्तीम, बबूल की लकड़ी भी बोलते हैं उसको, है ना। वो शित्तीम की लकड़ी लगाई गई। इंग्लिश में शित्तीम बोलते हैं, जिसको आम हमारी हरियाणा की भाषा में कीकर बोलते हैं। ठीक है, तो वो शित्तीम की बनी हुई थी। तो उससे उसको क्या किया गया था? बनाया गया। कौन सी लकड़ी से बनाया गया था? शित्तीम, है ना। अब इसका जरा नापतोल देख लेते हैं, पढ़िएगा। निर्गमन 26 अध्याय उसका 15 वचन। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना।
बबूल, हिंदी में क्या बोलते हैं? बबूल की लकड़ी। इंग्लिश में बोलते हैं शित्तीम। ठीक है, तो कौन सी लकड़ी से बनाना है? बबूल की लकड़ी या कीकर भी बोलते हैं उसको। शित्तीम की लकड़ी। एक और वचन पढ़ लीजिए, 36 वर्स 20। निर्गमन 36वां अध्याय 20 वचन। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े कर रहने के लिए बनाया। बबूल की लकड़ी से बनाए। तो ये फट्टे भी लकड़ी से बने थे, और ये वेदी भी, और जो भी लकड़ी का काम हुआ था, ये पिलर्स वगैरह सब किससे बने थे? लकड़ी से। इनको सोने से फिर माड़ा गया था। ठीक है, तो ये किस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है? सोने का। लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, शिट्टी बबूल। इसके अलावा इसमें सोना, चांदी, पीतल। ठीक है, क्या क्या? सोना, चांदी, पीतल। सोने से माड़ा गया, और इसकी कुर्सियां बनी थी, ये आप देख रहे हैं। ये फट्टों को सीधा नहीं रखा जाता था, ऐसे एक कुर्सी बनाई जाती, तो हिंदी में कुर्सी बोलते हैं। उसका बेस नीचे का है ना, उस बेस के ऊपर इस फट्टे को रखा। ये चांदी का था। बाहर ये जो आ, बाहर की जो बाउंड्री वॉल का, साइड वॉल्स का जो लकड़ी थी, उसको भी कीकर की लकड़ी से बनाकर उसको चांदी से मारा गया था, और उसकी जो नीचे का जो ऐसा ही वो था, बेस सा कुर्सी थी, वो पीतल की थी, और जो खूंटियां थी वो भी किसकी थी? पीतल की थी। फिर उसके अलावा कपड़ा, 4 रंग का कपड़ा यूज किया गया था। ये जो ऊपर का पर्दा आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना कैसा था? 4 रंग का था। कितने रंग का था? कौन कौन सा? कौन कौन सा था? बोलिए। लाल, बैंगनी, सफेद, और नीला। और क्या था? नीला। तो ये 4 रंग का कपड़ा इसमें यूज किया गया। सूक्ष्म सनी, है ना, कौन सा? सूक्ष्म सनी, जिसको मलमल बोलते हैं, है ना, लिनन, वो यूज हुआ था पूरा। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां थी। इसके अलावा लकड़ी कौन सी थी? चलिए पढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे। इसका नाप तौल देख लेते हैं, कितना लंबा कितना चौड़ा है। पढ़ेगा एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 16। निर्गमन 26वां अध्याय 16 वचन। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। जो बोर्ड है वो किसका था? जो ये फट्टा है, ये फट्टा कितना, ये जो फट्टे बनाए गए थे अंदर के लिए, कितने थे ये? है ना, 10 हाथ। 10 हाथ। तो ये फट्टा है, बबूल की लकड़ी का बना है, ऐसे इतने बड़े बड़े फट्टे होते थे। इसकी लंबाई कितनी थी? 10 हाथ। 10 हाथ मतलब 10 क्यूबिट। 10 क्यूबिट मतलब 1 क्यूबिट में कितना फिट होता है? 1.5 फीट। क्यूबिट मतलब ये यहां इधर से, इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं क्यूबिट, हिंदी में हाथ। ठीक है, तो 1 क्यूबिट में कितना फिट होता है? सामान्य 1.5 फीट। तो ये कितना फिट चौड़ा था? 15 फीट लंबा था, और चौड़ा कितना था? 1.5 बोर्ड। कितना हो गया? 1.5, है ना, तो लगभग 2.25 फीट। ठीक है, 2.25 फीट हो गया। तो चौड़ाई कितनी थी? 2.25 फीट, है ना, ये फट्टे की। और इसके नीचे क्या बनी हुई थी? ऐसे चूल बनी हुई थी। ठीक है, और उस चूल को किस पे रखा जाता था? एक कुर्सी बनी हुई थी ऐसे, उसमें ऐसे बीच में निशान, और वो उसमें फिट हो जाते थे। ये जो चूल है क्या हो जाती थी उसके अंदर? फिट हो जाती थी, ताकि जमीन से इसका कांटेक्ट
ला रहे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये फट्टे बनाए गए थे। अब इसमें क्या था, यहां पर छेद थे, यहां भी छेद है, ऐसे। तो जब दूसरा फट्टा इसके सामने रखते थे ऐसे, तो उसमें भी ऐसे क्या थे, छेद थे। तो इसको जोड़कर क्या कर लेते थे वो लोग, इसको आपस में बिल्कुल नजदीक लाकर फिर उसके अंदर एक रिंग बांधकर उसको आपस में क्या करते थे, जो समझ में आ गया ना, ये दोनों बिल्कुल नजदीक नजदीक हो जाएंगे तो उसको बांध क्या करेंगे आपस में, बांध। फिर यहाँ क्या था, हुक था सेंटर में, इसमें छेद नहीं होता था बल्कि ऐसे हुक बना हुआ था। उस हुक के अंदर से इसमें इसमें पूरे में क्या डाल देते थे, एक लंबी लकड़ी डाल देते थे ताकि ये आपस में क्या रहे, जुड़ जाए। इधर भी जुड़े हुए थे और इधर भी जुड़े हुए थे। ये जो छेद है चार, और ये जो बीच का ये भी किसको दर्शाता है, ये एक एक फट्टा एक एक विश्वासी को दर्शाता है। ये जो चार छेद है, ये चार भविष्यद्वक्ता, सुसमाचारक, पास्टर और शिक्षक, और ये बीच का प्रेरित को दर्शाता है। तो ये सब क्या करके रखते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। तो हम जब इसको और गहराई से सीखेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये था। और पढ़िए उसका 21 वचन, 36:21। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। अब पढ़िए इसका जो नीचे की चूल है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पढ़िएगा 26 अध्याय का 17 वचन। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो चूल्हे हो। दो दो। तो जब फट्टा बनता था तभी ये क्या बनती थी, इसको अलग से नहीं बनाना, इसमें जुड़ा हुआ ही चूल होना चाहिए। चूल समझते हैं, नीचे ऐसे ही एक लंबा सा रहता था उसको चूल, वो ऐसे रहेगा। तो ये दो दो जुड़ी होंगी, इसके नीचे भी इसके नीचे दो दो जुड़ी थी। एक और वचन पढ़ लीजिए 19 वचन। और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। हाँ, तो 40 कुर्सियां। अब ये कितने फट्टे लगे हुए थे, इधर कितने फट्टे लगे हुए थे, यहां से लेके यहां तक 20 फट्टे। कितने फट्टे, 20। तो 20 फट्टे लगे हैं, और चौड़ाई कितनी है इनकी, 1.5 फीट। तो कितना हो गया टोटल, 30 फीट। तो कितना फीट लंबा था, ठीक है ना, इधर यहां से लेके यहां तक। अच्छा, ये जो दरवाजा है किधर रखना है, कौन सी दिशा में रखना है, हमेशा ईस्ट में। कहां रखना है, ईस्ट में, है ना। आपको मालूम है ना, नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखते हैं ना, नॉर्थ इधर रहता है हमेशा ऊपर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, और इधर साउथ। तो जब ये बनाना है तो हमेशा इसका मुंह किधर होना है, किधर होना है, पूरब में। किधर होना है, पूरब। पूरब, ये है उत्तर। जब न चार पिलर हैं, ये हमेशा किधर रहता है, ईस्ट में, पूरब। ये नॉर्थ है आपका, इधर साउथ है, और ये वेस्ट है। तो वेस्ट की तरफ इसकी पीठ रहेगी, पीछे का हिस्सा दरवाज़ा, एक ही दरवाज़ा है, वो किधर होता है, इसमें। यहाँ क्या है, यज्ञवेदी, यहाँ पर हॉल, और यहाँ है पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। तो ये है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितने फट्टे हैं ये, 20 फट्टे हैं। तो एक फट्टे की चौड़ाई कितनी है, 1.5 क्यूबिट। कितना है, 1.5 क्यूबिट। तो 1.5 क्यूबिट होगा तो कितना हो गया,
1.5 क्यूबिट। तो इसका मतलब है 30 क्यूबिट हो गया। कितना हो गया? 30 फीट नहीं हुआ, 30 क्यूबिट। ठीक है, तो 30 क्यूबिट हुआ तो 1 क्यूबिट में कितना है? 1.5 फीट। तो ये 45 फीट होगा। कितना होगा? 45। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा? 45 फीट। समझ में आया? इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से समझेंगे तो एक फट्टे की चौड़ाई कितनी है? 2.25 फीट। 2.25 फीट है, 20 फट्टे हो गए तो कितना हो गया? 45 फीट। ठीक है, तो 20 फट्टे हैं, 20 फट्टे में 1.5 क्यूबिट का चौड़ाई है, तो कितना हो गया? 1.5 क्यूबिट के हिसाब से 30 क्यूबिट बन गया। 1 क्यूबिट में 1.5 फीट रहता है तो 45 फीट हो गया। तो लेंथ कितनी हो गई? 45 फीट। कितनी हो गई? 45 फीट। ऐसे ही जो पीछे के फट्टे हैं वो कितने हैं? 6 + 1 1। ये आधा लगता है, ये आधा लगता है, मुड़कर लगता है, तो ये आधा कितना बन गया? 1। तो पीछे के फट्टों की कितना हो गया? 7 × 1.5 × 1.5। तो ये बन गया 15 फीट। कितना बन गया? 15 फीट। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 10 क्यूबिट, और फीट में देखेंगे तो 15 फीट। कितनी हो गई? 15 फीट। तो क्यूबिट में देखेंगे तो लेंथ कितनी है? अगर क्यूबिट में देखेंगे तो 30 क्यूबिट, और फीट में देखेंगे तो 45 फीट। विड्थ कितनी है? बोले कितनी विड्थ है? अगर क्यूबिट में देखेंगे तो विड्थ, अगर क्यूबिट में देखेंगे तो 10.5 क्यूबिट, और उसको अगर फीट में देखेंगे तो कितना आएगा? 15 फीट। ठीक है, समझ में आ गया? आया कुछ समझ में? चौड़ाई कितनी है? ये पवित्र स्थान की चौड़ाई 15 फीट, लंबाई 45। अब इसको डिवाइड करेंगे बीच में तो 15 बाय 15 फीट। अगर क्यूबिट में करेंगे तो 10 बाय 10। क्यूबिट में करेंगे तो कितना रहेगा? 10 बाय 10। अगर उसमें करेंगे फीट में तो 15 बाय 15, और ये आगे 15 बाय 30 बचेगा। ठीक है, इसका मैं आपको नक्शा दे दूंगा, आप उसको फोटो स्टेट कर सकते हैं या आप उसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया? ये है इसकी लंबाई और चौड़ाई। पवित्र स्थान और इसकी तो लंबाई चौड़ाई आपको मालूम है, जितना बताया था उतना ही है। कितना है? 150 फीट और 75 फीट इसकी चौड़ाई, लंबाई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका आत्मिक अर्थ को भी समझेंगे। कल हम सीख रहे थे परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? नक्शा दिया। परमेश्वर नक्शा किसको? क्योंकि हम सेवक करने वाले लोग हैं, सेवकाई के बारे में भी हम मद्देनजर रखते हुए सीखेंगे। परमेश्वर नक्शा किसको देता है, या मंदिर को कौन बना सकता है? इसको मिटा दूं मैं? ये जो करेक्शन हुआ मालूम हो गया ना? तो क्यूबिट में हम लोग 5 फीट बोल फीट रहे थे, लेकिन क्यूबिट में नाप रहे थे। उसको और आगे करेंगे तो 45 फीट हो जाएगा। अब
Who can build? ये कौन बना सकता है? मिलाप का तंबू को कौन बना सकता है? हर कोई बना सकता है? बोले नहीं बना सकता। मिलाप का तंबू हर कोई नहीं बना सकता। मिलाप का तंबू बनाना है तो उसके लिए कुछ खूबी होना है। ये विषय मैंने कहीं सुना नहीं कभी भी, लेकिन आज मैं सुबह बैठ के इसको थोड़ा मनन कर रहा था, तो वहीं पर मैंने हमारा जो साइड में हाशिया उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। Who can build tabernacle? मिलाप का तंबू को कौन बना सकता है? ये मालूम होना बहुत जरूरी है। काम करने के लिए बहुत लोग हैं। ये मिलाप का तंबू जब बनाया गया तो इसमें काम करने के लिए बहुत लोग थे। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा से प्रभु परिपूर्ण कर दिया, उन लोगों को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ का आत्मा दिया, और जैसा जैसा मूसा बताता गया वो वैसा वैसा बनाते गए। ठीक है, प्रभु ने उनको बुद्धि दिया, समझ दिया, लेकिन बनाने वाले वो नहीं है। आज भी हम जब बात करते हैं तो बोलते हैं मूसा का तंबू, मूसा के द्वारा बनाया गया। उन लोगों को स्मरण नहीं किया जाता, मूसा को स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि नक्शा किसे मिला? मूसा को मिला। तो काम करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सहयोग करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन बनाने का जिम्मेवारी, 3 बातें। जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? बोलिए, मिलाप का तंबू का जिम्मेवारी किसका है? मूसा बना सकता है। कौन बना सकता है? क्यों? कि उसे क्या मिला है? नमूना मिला है। क्या मिला है? नमूना मिला है। दूसरा, परमेश्वर पूछेगा तो किससे पूछेगा? कुछ गड़बड़ होगी तो प्रभु किससे पूछेगा? नहीं, जो बनाने वाले उनसे बोलेगा। किससे पूछेगा? तो जवाबदेही किसकी है? मूसा की है। तीसरा, जवाबदेही उसकी, तो जिम्मेवारी भी उसकी है। काम ठीक होना, काम खत्म होना, वो सबका देखभाल करने के लिए कौन है? क्योंकि उसे नमूना मिला है, उसको जवाब देना है, उसकी जिम्मेवारी है ना? उसको क्या मिली है? चेतावनी प्रभु ने बाकी लोगों को नहीं दी, किसको दी? नमूना किसको मिला है? मूसा को। जवाबदेही किसकी है? मूसा की। जिम्मेवारी, जवाबदेही मतलब जवाब देना, जिम्मेवारी मतलब उसको पूरा करने, काम करने का, कंप्लीट करने का, और चेतावनी, वो सब मूसा को मिला। हर कोई मिलाप का तंबू नहीं बना सकता, हर कोई मिलाप के तंबू को तैयार नहीं कर सकता। वही करेगा जिसको परमेश्वर ने चुना है, और जिसको चुना है उसका जिम्मेवारी है, उसको जवाब देना पड़ेगा, चेतावनी उसे ही मिलेगी, डांट भी उसे मिलेगी और एप्रिसिएशन भी उसे ही मिलेगा। हर कोई नहीं बना सकता। पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय 30 वचन से लेकर 36 अध्याय के 1 वचन तक। Exodus 35 verse 32, 36 1। 35वें अध्याय के 30 वचन से लेकर 36 अध्याय के 1 वचन तक पढ़ेगा।
तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, हम्म, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हुर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वो कारीगरी की युक्तियां निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले, और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने वाले हो, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। बसलेल और ओहलीआब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करे। ध्यान से सुनिए, ये लोगों को किसने चुना है? मूसा ने वो चुना है या परमेश्वर ने चुना है? परमेश्वर ने। मूसा ने नहीं चुना, परमेश्वर ने बोला। कहता है, सुनो, परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। मैंने नहीं चुना। किसने चुना? परमेश्वर ने। बुद्धि किसने दिया? ज्ञान किसने दिया? हर काम करने की समझ किसने दिया? परमेश्वर ने। मूसा ने नहीं दिया। लेकिन करवा कौन रहा है? ये बात अच्छे से आपको समझना है। प्रभु आपको बुद्धि देगा, काम करने का कृपा देगा, अनुग्रह देगा, लेकिन नमूना आपको नहीं देगा। नमूना सिर्फ मूसा को मिलता है, बसलेल को नहीं मिलता। प्रभु उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, काम कैसे करना है। मूसा ने बोला ये एक चीज बनाना है, इसको कैसे करना है वो प्रभु बुद्धि दिया, तो क्या उसको नमूना नहीं दे सकता था? बोलिए। परमेश्वर बोल सकता था ना, चलो जाओ उनको लेके आओ पहाड़ पर, मैं उनको बताऊंगा कैसे कैसा करना है। कर सकता था या नहीं? जो उनको बुद्धि दिया, समझ दिया, ज्ञान दिया, कैसे करना है ना, उसमें परिवीणता दिया। और लिखता है 31 में, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उनको ऐसा बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला। इतना ही नहीं, कारीगरी करने के लिए, काम करने के लिए नई नई युक्ति, बनावट के लिए ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला कि युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने और नक्काशी करने में बुद्धि की सब भांति की निकाली हुई बनावट का काम कर सके। मतलब वो काम जो उन्होंने किया भी नहीं है, उसने बोला ये करना है, प्रभु बुद्धि दिया, वो नई नई युक्तियां निकाल रहे इसको और बेहतर ढंग से और सही ढंग से, सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। प्रभु इतना बुद्धि दिया, इतना ज्ञान दिया, कैसे करना है वो समझाया, लेकिन उनको नमूना नहीं दिया। अगर बसलेल बैठकर सोचने लगे, है ना, बसलेल सोचे, अरे मुझे इतनी बुद्धि दिया है, मुझे इतना ज्ञान दिया, मूसा तुम अपने घर बैठो, मैं खुद पूछ लूंगा प्रभु से कैसे बनाना है। आजकल बहुत से सेवक लोग यही करते हैं, अपने आप करने लगते हैं, हर बात को अपने आप करने लगते हैं। प्रभु बुद्धि देता है करने के लिए, ज्ञान देता है, वचन देता है, सब कुछ देगा, लेकिन नमूना आपको नहीं देगा। वो सिर्फ मूसा को ही देगा। अगर बसलेल के मन में ये आने लग जाए, देखो मुझे इतनी बुद्धि है, मैं तो नई नई युक्ति निकाल कर रहा हूं, मूसा तेरा नमूना नहीं चाहिए, बस तू चुप बैठ जा, मैं अपने आप कर लूंगा। प्रभु क्या करेगा?
बोले वो बुद्धि जो समझ दिया है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसा ही कितने सेवक लोग आत्मा की अधीनता से अलग हट गए, वचन की अधीनता से अलग हट गए, क्योंकि अधीनता में रहना नहीं चाहते, नियम के अनुसार रहना नहीं चाहते। लेकिन बसलेल अंत तक काम पूरा किया। वचन में हम देखते हैं ये सौभाग्य कि वो काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए, मंदिर में काम करने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया, बुद्धि दिया, ये उसके लिए सौभाग्य है। उससे बढ़कर उसने कुछ भी चाहा नहीं, बस मैं यही कर लूं मेरे लिए काफी है। मूसा आता है, देखता है, चेक करता है, क्या किया, कैसे किया। सारा बनाने के बाद बसलेल बाहर निकल गया, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो सब किसने किया, कैसे खड़ा करना है, क्या करना है, सब मूसा कर रहा है, मूसा करवा रहा है खड़ा होकर। बसलेल ये नहीं बोला मैंने बनाया, इसको अभिषेक भी मैं ही करूंगा, तेल भी मैं ही डालूंगा, मैंने बनाया ना, मैंने मेहनत की है, मेरे को बुद्धि दी, प्रभु ने ज्ञान दिया, मैं ही तेल डालूंगा, ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन आजकल बहुत से सेवक लोग थोड़ा वचन सीख लिया, थोड़ा सा आराधना करना, संगति करना, लीडिंग करना आ गया, तो उनको लगता है बस हम सब कुछ है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, कैसे करना है, आप जो करोगे उसमें सफलता भी देगा, लेकिन नमूना आपको नहीं देगा। आप एक चीज बनाओगे, दूसरे के लिए जाकर पूछना पड़ेगा मूसा से, मूसा वो चीज बन गई है, अब ये और क्या बनाना है, तो ये बना लो। वो कैसे बनाना है प्रभु बता देगा। कुछ समझ में आ रहा है? नमूना किसको मिलता है? तो जिसको नमूना मिला है वही बना सकता है। कारीगरों को बुद्धि देगा, समझ देगा, वो बता ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे बनाना है। उसके अलावा यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। वो डायरेक्शन देता है, ऐसा करो, ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। प्रभु उसको समझ दे दिया। ओहलीआब क्या कर रहा है, बता रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, शिक्षा देने की शक्ति दी। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने वाले हों, वन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम कर। प्रभु इनको हार में, लकड़ी का तो उसमें दे दिया, कपड़े का तो उसमें दे दिया, इनको इतना बुद्धि दिया, ये टॉप के इंजीनियर बन गए। इस बता रहे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये बुद्धि देने वाले बन गए। और जो ये सिर्फ दो ही नहीं कर रहे, इनसे और भी बहुत से कारीगर है। मूसा इनसे बात करता है, इनको समझाता है, ऐसा है, ऐसा मैंने देखा, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा रंग था, उसमें ये चीज बनी हुई थी। और जैसे जैसे मूसा बताता जाता था, इनको समझ में आता जाता था, और उसको कैसे करवाना है कारीगर से ये भी इनको समझ में आता था, और फिर ये कारीगरों से वैसा करवाते थे। समझ में आया कैसे परमेश्वर काम करता है। लेकिन लूसीफर आकर आपको बोलेगा, ओ तुम्हें अब जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पंखों में बाजे बाजे हो गए, अब तुम खाली क्या करो, परमेश्वर से भी ऊपर पर विराजमान हो जाओ, अब तुम खुद कर लो, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, अब हम खुद कर सकते हैं। और जिस दिन ये आ गया, उस दिन परमेश्वर मिलाप के तंबू से आपको बाहर कर देगा। ऐसा बहुत लोगों को होता है, उन्हें कोई अगवा नहीं चाहिए, उन्हें कोई लीडर नहीं चाहिए, उन्हें कोई मूसा नहीं चाहिए, उन्हें नमूना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए मूसा ने बता दिया कि देखो आप लोग कनात बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ, ये कनात बनाओ, ये कनात बनानी इतनी लंबी होनी चाहिए, उसमें ऐसे लकड़ी होना चाहिए, है ना, उसमें ऐसा होना है, उसमें खूटी होना है। बस बता, हाँ हाँ बस पता चल गया।
कनात बन गया। हाँ ठीक है, अब आप घर बैठो, हम बना देंगे बस। कनात बना दिया। कनात बनाने से हो जाएगा पूरा? पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान भी बनाना है, उसके लिए फिर नमूना चाहिए। कैसा है वो सबको मालूम नहीं है, वो सिर्फ किसको मालूम है? बोलिए। मूसा को। फिर उसके अंदर का सामान, उसको जोड़ना कैसे है, पर्दे कैसे, हर चीज के लिए नमूना सिर्फ मूसा के पास है। ऐसा ही प्रभु ने इन नए समय में प्रेरितों को नमूना दिया, वो सबको नमूना नहीं देता। इसीलिए उनकी जान भी खतरे में रहती है, इसीलिए उनको उतना बोझ भी प्रभु देता है। क्यों? क्योंकि उनको नमूना मिला है, उनको जवाबदेही है, उनको जिम्मेवारी है, उनको चेतावनी भी है। पास्टर एक कलीसिया में बैठा आराम से अपनी कलीसिया को चलाता है, टीचर्स लोग अपनी कलीसियाओं में वचन सिखाते हैं, सुसमाचार सुसमाचार बताता है, सुसमाचार बताता है, छोड़ देता है, बेदारी लाया या नई आत्माओं को लाया, हो गया। विशुद्धता को जब प्रभु देगा, बोल देगा, खत्म हो गया। लेकिन एक प्रेरित को शुरू से लेके अंत तक उसको बनाना, लाना, बढ़ाना, चेक करना और अंत में सिद्ध करने तक का जिम्मेवारी दिया है। वो जाता है, वो पास्टर्स को अपॉइंट करेगा, बोलेगा ऐसा करो ऐसा करो, शिक्षक को बोलेगा। इसीलिए पौलुस प्रेरित सेवकों को भेजता था। क्या करता था? भेजता। आजकल सेवक लोग पास, मैं तो पास्टर बन गया, 5 प्रकार की सेवकाई में मैं अपनी मर्जी करूंगा, मेरी मर्जी होगी तो जाऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो नहीं जाऊंगा, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। ऐसा नहीं है। पौलुस को चिंता होती थी वो कलीसिया का क्या होगा। फिर वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे पास हालचाल पता करने को भेजा है, देखो तुम्हारे पास ऐसे सवाल हैं, मैंने फलाने को भेजा है, तुम उसे अच्छे से ग्रहण करना, वो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वो तुम्हें सिखाएगा। वो भेज रहा है, तिमोथी को भेज रहा है, तीतुस को भेज रहा है, बाकी लोगों को भेज रहा है। ये है सेवकाई का तरीका। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, हम अपनी मर्जी से घूमेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, अपनी जहां मन करेगा जाएंगे, जहां मन नहीं करेगा नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों बहुत जरूरी है कि इन दिनों में हम सेवकाई का पैटर्न देखें। तो नमूना सबको नहीं मिलता। कौन बना सकता है जिसे क्या मिला है? जिसे नमूना मिला है उसकी जवाबदेही है, उसकी जिम्मेवारी है, चेतावनी भी उसे ही मिलेगी, उसको आगे करवाना है। इतना समझ में आया? 36 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, अब बसलेल और ओहलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वो सब ये काम कर। जितनों को प्रभु ने बुद्धि दी वो सब कर रहे हैं। उनको जो बोला जाता है वो बुद्धिमानी के साथ कर रहे हैं। एक को बोला देखो तुम ऐसा करो, ये कपड़े को ऐसा ऐसा काट दो, ठीक है, वो कर रहा है और वो बुद्धिमान है क्योंकि परमेश्वर का काम है, तो परमेश्वर बुद्धि दे रहा है, वो परफेक्टली काट रहा है। एक को बोला तुम ऐसा कर दो, कुर्सी बना दो, ऐसा कर दो, फट्टे बना दो, एक को ऐसा बोला है लकड़ी काट के ले आओ, और वो परफेक्टली कर रहे हैं। उनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिलता। ऑर्डर किसको मिलता है? मूसा को। मूसा उनको ऑर्डर देता है, ऐसा कर, ऐसा कर, ये होना है, अब ये चीज बनना है, इसके लिए इतना होना चाहिए, इसके लिए इतना नाप होना चाहिए। और हर बात में ओहली आपको और बसलेल को आकर किससे पूछना पड़ता है? अब क्या बनाना है? नए नियम में भी ऐसा ही, प्रभु ऐसे ही अगुवाई करता है। दूसरी चीज, ये तो है कौन बना सकता है, जिसको क्या मिला है, और जिसको नमूना मिला है उसको जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, चेतावनी। अब सवाल है नमूना किसको मिलता है? क्या सबको नमूना मिलता है? किसको मिलता है? वो नमूना किसको मिलेगा? किसको नमूना मिलेगा?
कौन बना सकता है जिसे क्या मिला है? है ना? आगे सवाल है, नमूना किसको मिलता है? नमूना किसे मिलता है? मूसा की कुछ खूबी बताइए। बोलिए। सबको नमूना मिलता है? हारून को मिला? मरियम नबिया थी, उसे मिला? किसको मिला? मूसा को। नमूना किसे मिलता है? मूसा। मूसा में खूबी क्या थी? हाँ? वो चुना हुआ था। नंबर एक खूबी क्या थी? वो चुना हुआ है। अब चुने हुए तो सारे ही हैं, मास्टर भी चुना है, भविष्यवक्ता भी चुना है। आपका चुनाव किस चीज के लिए है वो भी समझना है। सब चुने हैं, सब चुने हैं, हम भी चुने हुए हैं, हम भी अभिषिक्त है, ऐसा बोलने से नहीं होता। आपको ये समझना है आपको किस काम के लिए चुना है, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, आपको क्या काम मिला है। उससे बढ़कर करेंगे तो आपको हानि होगा। तो चुना हुआ होना है। नंबर दो, अभिषिक्त होना है ना? अनॉइंटेड, अपॉइंटेड, अनॉइंटेड, और क्या होना है? नम्र होना है। प्रभु कब लेकर आया मूसा को? जब वो नम्र हो गया, है ना? चौथा है आज्ञाकारी। प्रभु कहता है, मेरे सारे घराने में मूसा के समान और कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। इतना नम्र, परमेश्वर के बारे में गवाही देता है। हर एक को परमेश्वर नमूना नहीं देता। क्यों मूसा को मिला? क्योंकि वो क्या है? चुना हुआ है, अभिषिक्त है। वो कब से चुना हुआ था? बोलिए। बचपन से चुना हुआ। लेकिन अभिषेक कब किया? बचपन में ही कर दिया? चुना होने से अभिषेक नहीं होता। चुना जाना अलग है, अभिषेक होना अलग है। वो नम्र था, वो आज्ञाकारी था, और नंबर 5 वो समर्पित था। समर्पण था उसका। ये सबके साथ मूसा चलता था। ये खूबियां थी, इसलिए उसको परमेश्वर ने क्या दिया? नमूना दिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो नियम ठहराया, हम उस नियम के अनुसार रहना है। ये मूसा, ये मूसा का अधिकार आप देखेंगे तो आज्ञाकारी है, और इसको अभिषिक्त है। अभिषिक्त है तो क्या मिल गया? अधिकार। क्या मिल गया? क्या क्या अधिकार है इसको? इसको बचाने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? बचाता है ना, बीच में खड़ा हो जाता है, प्रभु मुझे मार डाल अगर तू इनको नाश करना चाहता है। परमेश्वर के सामने लड़ मरता है। अपने लोगों को कितनी बार बचाया, इजरायलियों को कितनी बार बचाया। तो बचाने का अधिकार है, प्रभु ने इसके हाथ में दिया है। दूसरा, सिर्फ बचाने का है, नाश करने का भी अधिकार है। इसने मारा कुछ लोगों को या नहीं मारा? परमेश्वर से बचाया, लेकिन खुद मार डाला। लगभग 3,000 के लगभग, जब वो क्या किया था, बछड़ा बनाया था। उसके अलावा कोरा वंशियों को बोला जमीन फट जाए और वो क्या हो जाए? समा जाए। वो भी मार डाला। और परमेश्वर ने सुना, उसने बोला, और तुरंत क्या हुआ? जमीन फट गई, अंदर चले गए।
मरियम ने बोला, परमेश्वर से दंड दिया। नमूना मिलता है, जो चुना हुआ, अभिषिक्त है, नम्र है, आज्ञाकारी है, समर्पित है। अधिकार है बचाने का, नाश करने का भी, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी है, जिम्मेवारी भी है। काम को क्या करना है? पूरा करना है। और इसीलिए परमेश्वर दंड भी ज्यादा दिया, सिर्फ एक लाठी मार दिया। प्रभु ने बोला जाके बात करो, इसने बात करने की बजाय क्या कर दिया? लाठी मार दिया। परमेश्वर बोलता तू नहीं जाए। रो रो कर मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की प्रार्थनाएं सुनता था, इजरायलियों को बख्श देता था, बचा लेता था उसकी प्रार्थना के कारण। लेकिन उसने जब अपने लिए प्रार्थना किया तो प्रभु नहीं, नहीं, दोबारा मुझसे इस बारे में बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर इतना सब मैं तुझे दे रहा हूं तो उतना हिसाब भी दूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, बेशक प्रभु ने आपको बसलेल बनाया, ये सौभाग्य है, प्रभु ने हमको चुना। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने अपना अनुग्रह, अपनी कृपा हमें दी है। प्रभु ने अपना फजल दिया है, वो हमें हाथ में लेके इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मूसा बनने का प्रयास ना करें, अपनी मन मर्जी करने का प्रयास ना करें, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का प्रयास ना करें, अपने पद से ऊपर जाने का प्रयास ना करें। हमें अपनी मन मर्जी करने के लिए प्रभु ने नहीं रखा। जो काम आपको बताया गया उसको पूरा करने के लिए प्रभु बुद्धि देगा। यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको अलग अलग ड्यूटीज मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब करना शुरू करते तो प्रभु बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। लेकिन करते करते अगर हम सोचने लगे कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, या सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते हमें अब जरूरत नहीं, अब हम अकेले चल सकते हैं, हम अपने आप कर सकते हैं, शैतान आकर तुरंत पकड़ लेगा। अभी यहाँ पर खाने का ड्यूटी है, 3 लोग या 4 लोगों का ड्यूटी रहता है। 4 लोग खाने का ड्यूटी करते हैं, एक दिन उनका पूरा दिन ड्यूटी है। उन 4 लोगों में एक एक व्यक्ति लीडर रहता है, क्योंकि अगर चारों लीडर होंगे तो काम नहीं चलेगा। तो एक व्यक्ति रहता है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, वो किचन इंचार्ज से पूछता है और फिर वो सबको बात करता है। लेकिन अगर बाकी लोग बोले नहीं नहीं, हम कोई कम थोड़े ना, हम भी ट्रेनिंग में, आप भी कर सकते हैं, हम तुमसे ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, बात ना माने, बात ना करें, नम्र होकर दीन होकर न रहे, प्रभु उठाकर फेंक देगा। ये मत सोचो ये छोटी छोटी बातों में प्रभु नहीं देखता, हर छोटी बड़ी बात में प्रभु देखता है। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कहा है, जितना कहा है उतना ही करना है। अगर तुम नम्र होकर, दीन होकर, अधीन नहीं हो सकते। अधीन सिर्फ पास्टर के अधीन नहीं रहना है, सिर्फ टीचर के अधीन नहीं रहना है। आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके अधीन रखा गया है, तो उनके अधीन रहना भी है। नहीं रहोगे, शायद वो व्यक्ति कुछ ना बोले, लेकिन परमेश्वर जरूर बदला लेगा, परमेश्वर जरूर हिसाब किताब करेगा। ये याद रखो, कभी कभी सीनियर लोगों को जूनियर के अधीन रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम तो सीनियर है, हम, तुम हमें क्या सिखाओगे, तुम हमें क्या बोलोगे, हम अपने आप कर लेंगे। ऐसा आप करोगे तो परमेश्वर आपको उठाकर, तो वो सब टेस्ट है। परमेश्वर हर छोटी बड़ी चीजों को देखता है। आप ये नहीं सोचो कि सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड को देखता है, आप अधीन हो या नहीं हो, हर छोटी बड़ी बातों में। बेशक आपको शायद लीडर से ज्यादा बुद्धि हो, शायद आप लीडर से ज्यादा बेहतर कर सकते हो। हाँ, मुझे तो तुमसे ज्यादा आता है, मैं कर लूंगा, तुम मुझे मत समझाओ। नहीं, नम्र होकर, चुप कर, जो कहा जाता है उसको करना है। प्रभु बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, करने के लिए प्रभु कृपा देगा। लेकिन आप सर उठाओगे तो आपके अंदर लूसीफर का आत्मा है। लूसीफर के अंदर कौन सा आत्मा था?
मुझे अब किस परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं उससे भी ऊंचे पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन और ऊंचे पर बनाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ना 5 बातें वो बोलता है। ऐसा ही आपके अंदर भी आएगा, क्योंकि शारीरिकता आपके अंदर भी है। शैतान आपसे आकर बात करता है, विचार देता है, वो आपको भी बोलेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तू कोई कम थोड़ी ना है, अपने आप को दिखाओ, अपने आप को बड़ा करो। कोई कुछ अगर बोलेगा, टोकेगा, अगर कोई करेक्शन करेगा, कोई सुधारने की बात बोलेगा, तो गुस्सा आता है, ओ मुझे क्यों बोल दिया, मुझे क्यों समझा रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे मेरी गलती बता दी। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर लूसीफर का आत्मा है। लूसीफर का आत्मा। कुछ लोग होते हैं मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, उनको थोड़ा टोको, उनको थोड़ा सा समझाओ, उनकी गलती बताओ तो उनका खुद ही को चोट लगता है, क्योंकि लूसीफर का आत्मा है। परमेश्वर ने बसलेल को इतना बुद्धि दिया, फिर भी वो मूसा के नमूने के अनुसार काम कर रहा, अपना नमूने के अनुसार नहीं कर रहा। कैसे करना है, पूरा कैसे करना है, उसका तरीका क्या होना है, वो बसलेल देख लेता है। प्रभु ने बुद्धि दिया, लेकिन क्या करना है, कितना करना है, वो सब कौन बता रहा है? वो सब बता रहा है। आप मिलाप का तंबू बनना चाहते हैं, या आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, सेवकाई का पहला उसूल, सेवकाई का सफल होने का पहला जो पद है, पहली जो चीज है, जरूरी चीज, वो है आधीनता। आपको जो बोला जाता है आप वो नहीं करते हो, आप वो करना चाहते हो जो आपका मन आता है। गीत क्या गाते हैं? मेरी इच्छा पूरी ना हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी मन मर्जी करते हैं। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, हर चीज को देख रहा है, जो अगुवाई किया जा रहा है उसको पूरा करना है। एक बार मैं एक सेवक से बात कर रहा था, प्रभु हमसे भी बात करता है, प्रभु हमें भी चुना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है बताने की, हमें क्या जरूरत है रिपोर्ट देने की, हमें क्या जरूरत है अगुवाई लेने की। हम भी सेवक हैं, प्रभु ने हमें भी चुना है, हमें भी अभिषेक किया है। बस आपका उल्टा गिनती शुरू हो गया। इसलिए याद रखिए, मूसा का काम मूसा करेगा, बसलेल का काम बसलेल करेगा, ओहोलीआब का काम ओहोलीआब करेगा, और उसके नीचे जो लोग हैं उनका काम वो करेंगे। वचन कहता है उनके साथ जो कारीगर थे प्रभु ने उनको भी सब काम पूरा करने का बुद्धि दिया। वो बोले नहीं नहीं, हम ओहोलीआब के पास जाके क्यों पूछे कैसे करना है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओहोलीआब को समझाने का क्या दिया है, बुद्धि दिया, डायरेक्शन देगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। वो सब किसको दिया है? ओहोलीआब को दिया है, वो बसलेल को दिया है। निपुण कारीगर प्रभु बना दिया, और वो ऐसा है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, उसकी भी नई नई युक्तियां निकाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ही मिला है, वो बाकी को नहीं मिला। तो सबको अपना अपना काम करना है। तो वचन में लिखा है जिसको जितना सौंपा गया उससे बढ़कर वो अपने आप को ना समझे। आपके जीवन, आप आज हाँ कर रहे हो, सर हिला रहे हो, लेकिन आपके जीवन में ये परिस्थितियां आएंगी, शायद उस समय ये वचन याद नहीं आएगा, उस समय आपको समर्पण कैसा है उस पर निर्भर करेगा आप कैसे चलते हो। खास तौर से जब अगुए लोग डांटते हैं, जब अगुए लोग गलतियां बताते हैं, आपको करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तभी सबसे ज्यादा लोग छोड़कर अलग होते हैं, क्योंकि उनको करेक्शन नहीं चाहिए।
वो नहीं चाहते उनको गलती बताए, उनको लगता है अब हम बड़े हो गए, है ना। बच्चों को भी यही होता है, जब छोटे होते हैं हम डांटते हैं, हर बात सुनते हैं, उनको डपटते हैं, मारते हैं, वो हर बात सुनते हैं डर से। बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है हमें क्यों टोक रहे हैं, हमें क्यों बोल रहे हैं, हमें क्यों कह रहे हैं। और तब उनके अंदर बलवा शुरू होता है। और ऐसे ही सेवकों में भी बलवा हो रहा है, बहुत लोगों में बलवा चलता है। हमें जरूरत, हम अपने आप चल लेंगे, हम अपने आप कर लेंगे। आजकल बहुत सी बहन लोग भी ऐसा कर रही हैं। मैंने मीटिंग में बताया था, बहनों को डीकन का सेवा मिला, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उनको सेवा करते करते थोड़ा वचन आ गया, उनको लगता है अरे हम वचन प्रचार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो लोग आराधना करते हैं, हम लोगों को 50 लोगों को बैठाते हैं, वो लोग हमारी तारीफ भी करते हैं, इसलिए अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, प्रभु वचन दे दिया, ठीक है प्रभु बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, आपको नॉलेज दे दिया, लेकिन अधिकार तो नहीं दिया, आगे की डायरेक्शन नहीं देगा। तब आप कैसे चलोगे, सिर्फ वही करते रहोगे, सिद्ध कैसे होंगे, लोगों को सिद्ध कैसे करोगे। इसलिए मेरे प्यारों, अगुवाई की बहुत जरूरत है। ये विषय को समझना है, सेवकाई का विषय नहीं है, लेकिन ये नमूने का विषय है। परमेश्वर ने बसलेल को बुलाकर, हारून को बुलाकर, या हूर को बुलाकर, या किसी और को बुलाकर नहीं, परमेश्वर ने किसको दिया, मूसा को दिया, क्योंकि मूसा के जैसा और कोई नहीं। लोग बोलेंगे मूसा ने भी गलती किया, वो तो अन्य जाति से, इनको मालूम है अन्य जाति से शादी नहीं करना। आपको पता ना, उसने यित्रो की बेटी के साथ शादी किया। वो लोग कौन थे, कूशी लोग थे, वो काली थी। तभी मरियम उसको जब देखा तो उसको गुस्सा आ गया, ये किससे शादी कर रखा है, क्योंकि उसने पहले उसकी पत्नी को नहीं देखा था, अपनी भाभी को नहीं देखा था। जब उसका ससुर उसे लेकर आया तो देखकर उसको गुस्सा आया, ये किससे शादी किया, क्योंकि मूसा बहुत सुंदर था। बोलने लगी क्या इसी को सब कुछ है, इसी को पता है, हम भी तो नबी हैं, परमेश्वर हमसे भी सीधा बात करता है। और आपको मालूम उसे क्या हो गया, बोर हो गया। आप अगर सही डायरेक्शन में चलना चाहते हो तो आपको नमूने के अनुसार चलना है। और उपदेश क्या क्या है बताइए, उपदेश की 5 बातें आपको सिखाया है मैंने। क्या है, विश्वास का जीवन, दूसरा हाँ, पवित्रता, तीसरा अधीनता, सिद्धता, और क्या है, अलगता है। 5 चीजें, ये पांचों ही मानना जरूरी है, इनमें से कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते। पूरा उपदेश इन 5 में आ जाता है। अब हम कर लेंगे, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, अब हम अपनी मन मर्जी कर लेंगे। मेरे प्यारो, ऐसा नहीं होता है। नमूने के लिए परमेश्वर ने रखा है। नमूना किसको मिलता है, जो चुना हुआ, आज्ञाकारी, समर्पित, अभिषिक्त है। किस बात के लिए अभिषेक दिया है, ये भी समझना है ना। उसको अधिकार मिला बचाने का भी और नाश, ये बाकी को नहीं मिला। ये सब में हम जिएंगे तो मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार की सेवा। प्रभु कहता है दाऊद के बारे में, वो मेरे मन का व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि पूरी व्यवस्था को पालन करता था। इतना कष्ट उठाया, प्रभु ने उसे बोला मैंने शाऊल को अयोग्य जाना है। शैमुएल ने बताया मैं तुम्हारे बेटे को इसलिए अभिषेक कर रहा हूं। दाऊद को मालूम मुझे इसलिए अभिषेक किया गया क्योंकि शाऊल अब राजा नहीं है। बेशक वो राज्य चला रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अब वो राजा, कौन राजा है, दाऊद है। दाऊद बोल सकता ना प्रभु मुझे अभिषेक किया, चलो मैं शाऊल को मार देता हूं, काम खत्म, मैं आप खुद ले लेता हूं। लेकिन वो नहीं,
मैं अभिषेक के खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा, जब परमेश्वर मुझे देगा तभी ले। अपना प्रयास नहीं कर रहा है। और इसीलिए प्रभु बोलता है ये मेरे मन का व्यक्ति। समझ में आ गया? इसलिए मेरे प्रियो, ये खतरा मुझे दिखाई दे रहा है। अब यह हाल जैसे जैसे अभिषेक में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, दिनों में ये खतरा मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे सेवा बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों के अंदर क्या आएगा? घमंड आएगा। अपनी मन मर्जी से अपने आप चलने का मन आएगा। और ये सबसे बड़ा खतरा है। मैं अपना पद ऊंचा करूं, मैं कर सकता हूं, मैं बढ़ा सकता हूं, और तब प्रभु छोड़ देगा। या तो शैतान पकड़ लेगा, या आप फेल हो जाओगे। शैतान भी उसी को पकड़ता है जो योग्य है, जिसके द्वारा वो लाखों को बर्बाद कर सकता है। छोटे मोटों को वो भी नहीं पकड़ता। दूसरा यीशु भी उनको पकड़ता है जिससे उनको लाभ हो, उनको अभिषेक देता है और फिर इस्तेमाल करता है। देखो आजकल कितने खड़े हैं। बाकी लोग फेल हो जाते हैं, अपना छोटा सा करते रहते हैं, धीरे 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 बिल्कुल खत्म होते होते जाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय। आज मैं सुबह ही बैठा हुआ था, मैं इसको सोच रहा था आज क्या क्या पॉइंट पढ़ाना है, क्या क्या करना है। तो ये बताओ, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, बाकी किसी को नहीं बुलाया। सबको पहाड़ पर जाने का मौका नहीं। बाद में प्रभु ने बोला हारून को ला, फिर बोला उसके बेटों को ला, फिर बोला हूर को लेकर आ, फिर बाकी 70 पुरनियों को लेकर आ, एक एक करके। मूसा लेकर, वो अपने आप नहीं जा रहे हैं। मूसा ने बता दिया हाँ ठीक है, हम वो मिलकर आते हैं, तुम यही आ रहे हो। नहीं, मूसा उनको लेकर जा रहा है। तो अभी वचन में लिखा वो पीछे बैठे थे, मूसा कहाँ गया? परमेश्वर के निकट गया। परमेश्वर की बात सुनकर फिर उनको बता रहा। इजरायली लोगों से परमेश्वर डायरेक्ट बात किया तो लोग बोलते नहीं, हम नहीं सह सकते, आप सुनकर हमें बता दो। मेरे प्यारो, ये घमंड शैतान आपके अंदर डालेगा। घमंड क्या है? कहां से शुरू होता है? मुझे सब मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। दूसरा, तीसरा, आप सलाह देने लगोगे। आगे से आगे क्या करोगे? सलाह दोगे। आप सिखाने लग जाओगे दूसरों को। ऐसा है, वो क्या है, उसका क्या है, फिर उसका क्या है फिर। और चौथा, फिर आपको लगेगा अब मुझे किसी की जरूरत, मैं खुद चल सकता हूं। मुझे सब आता। और जब ऐसा होगा तो समझ लेना आप खतरे की तरफ बढ़ रहे हो, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। लूसीफर ने मन में सोचा, प्रभु क्या किया? उठाकर फेंक दिया। दोबारा लूसीफर कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गया, जा नहीं सकता। पूरी जिंदगी के लिए निकल गया, कभी नहीं कर पाए। ऐसे ही लूसीफर आज भी जिंदा है, आज भी अधिकार के साथ काम कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। लोग उसे परमेश्वर मानकर बैठे हैं। कितना कितना चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो कोयला बन गया। बस एक ही बात है कि परमेश्वर उसके साथ नहीं, वो परमेश्वर का नहीं है। ऐसे ही कितने लोग हैं, कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर साथ नहीं, परमेश्वर छोड़ दिया। अगर आपको कुछ समझ में आया, प्रार्थना करें। हालेलुया। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, गहरा है।
इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, कितना भी सीखने के बाद बोलते हैं, प्रभु मुझ में बुद्धि और ज्ञान नहीं है, आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है। आप अगुवाई कीजिए, आपका मर्जी पूरा हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें। मेरे प्यारो, शैतान खुद बलवा करने वाला बन गया। लूसीफर उसके साथ के स्वर्गदूत बलवा करने वाले बन गए, और वो यही आपको भी, मुझको भी, संसार के लोगों को यही सिखाते हैं। वो चाहते हैं हम भी बलवा करके परमेश्वर से दूर हो जाएं, जो सजा के हकदार वो बने, हम भी वही सजा पाएं। वो हमारे वेल विशर नहीं है। आदम को गिराया, आपको मालूम है, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ अपनी मन मर्जी करना चुना, और देखिए आज पूरा संसार आदम के कारण उस पाप में, श्राप में, उस गंदगी में पड़ा है। ऐसे ही शैतान आपके पास भी आता है, आपको बोलेगा अब तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम खुद कर सकते हो, खुद चल सकते हो। बंदगी चला देना, आराधना चला देना, लोगों को बांध कर रखना, संगति में बनाए रखना, ये बड़ी बात नहीं है। कलीसियाएं बर्बाद हो रही हैं, ऐसा सेवकाई करने के कारण विश्वासी लोग बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा परिवार बर्बाद हो रहे हैं, सेवकों के जीवन में, सेवकों के परिवारों में श्राप आ गया, घर के लोग नाश हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? शैतान को दोष मत दो, परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ है, परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि तुम अधिकार से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। नम्र होना नहीं चाहते, दीन होना नहीं चाहते, बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं है। परमेश्वर साथ होगा तो आनंद होगा, परमेश्वर साथ होगा तो प्रभु की उपस्थिति होगी, परमेश्वर साथ होगा तो सफलता होगी। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अगर परमेश्वर साथ है तो वो बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, काम करने की समझ देता है। मेरे प्यारो, ये ट्रेनिंग सेंटर किस लिए है? आपको गुलाम बनाने के लिए, आपको नम्र बनाने के लिए, आपको नीचे उतारने के लिए, वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा। हमारा उद्देश्य एक ही है, आप सर उठाने वाले नहीं, सर झुकाकर चलने वाले बन जाए, प्रभु की उपस्थिति में जीने वाले बन जाए। मैं कर सकता हूं नहीं, आप सीखें, प्रभु मुझे अनुग्रह चाहिए हर कदम पर, मुझे आपकी अगुवाई चाहिए हर कदम पर, मैं नहीं कर सकता। इस पहचान में आना है, और यही सत्य भी है, यही सच है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए, प्रभु तेरे वचनों को समझने के लिए, गंभीरता से उनको सोचने के लिए, और प्रभु उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु तू सहायता कर। तेरे हाथों में सौंप, अनुग्रह देकर चला, तेरा उपस्थिति बना रहे प्रभु। फल अनुग्रह दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।